नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का दिया बयान अब उनके जी का जंजाल बनता जा रहा है। बीजेपी लगातार चन्नी को आड़े हाथों ले रही है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने चन्नी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा, पंजाब उनके बाप का नहीं है, पंजाब को बनाने में यूपी वालों का बड़ा हाथ है। पंजाब यूपी का हिस्सा है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को क्या मतलब है इस देश से, वह क्या जाने बंगाल, यूपी, पंजाब क्या है। अंत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यूपी में फिर से बाबा बुलडोजर की सरकार बनने जा रही है। अब उनका बयान वहाँ देख रहे होंगे कि यूपी वालों को गाली देने से तो इसका फायदा मिलेगा, इस आधार पर इन्होंने बयान दिया था। लेकिन वो पंजाब जो है उनके बाप का नहीं है, वो यूपी वालों का भी वहाँ हिस्सा है और पंजाब बनाने में यूपी वालों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन बगल में प्रियंका गांधी भी खड़ी थी और हंस रही थी उनके बयान पे। प्रियंका गांधी को क्या मतलब है यार इस देश से? वो क्या जाने बंगाल, वो क्या जाने पंजाब, वो क्या जाने उत्तर प्रदेश। सांसद जी टिकैत का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि यूपी में सीएम चाहिए या किम जोंग से तुलना कर दी है कि उनको चुना जा रहा है इस बार चुनाव में। उनको पता लग जाएगा कि ठोको बाबा फिर आ रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के दौरे और जन संवाद के कार्यक्रम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव के समर्थन में जनसभा की। जनसभा में उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया है और यह चुनाव बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगी। जो विधायक चुनी गई थी, वोट तो दिया था किसानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, सबने। विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद क्या किया? एक एक दलित, एक एक पिछड़ों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके 5 साल तक परेशान किया। उसका भी बदला लेना है, हिसाब ब्याज सहित चुकाना है। और साथ ही साथ हमारे साथ समाज के लोगों ने शौरिक चौराहे पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने सरकार के काम को गिनाया। रोजगार के मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, हमारा सिर्फ एक सपना है, हर हाथ को रोजगार मिले। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं कहता हूं हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में मत बांटो, लेकिन यह जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये कठोर शब्दों को बोलकर लोगों को अलग अलग करना चाहते हैं। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास करना चाहती है। आज कई जिलों में अभी लखीमपुर की कई सभाओं के बाद, अभी मुझे 2 सभाओं के बाद अभी बहराइच, अब श्रावस्ती आना है, आया हूँ। अभी और कुछ जिलों में जाना है और मुझे देखकर अद्भुत आश्चर्य है कि अभी जैसे जनसमुद्र लखीमपुर में उमड़ रहा था और दोनों विधानसभाओं में, और यहाँ भी सभी प्रमुख लोग जो कार्यकर्ता थे, आज उनकी अच्छी सभा, यहाँ पर भी बड़ी सभा हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि जो प्रथम और द्वितीय चरण का परिणाम आया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हवा तेज़ी के साथ बही है, उसने सपा बसपा कांग्रेस के मंसूबों को तोड़ा है। आने वाले चरणों में मतदान को लेकर हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिठूर विधानसभा से वर्तमान बीजेपी विधायक और प्रत्याशी अभिजीत सिंह सांघा पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अभिजीत सिंह को बड़ा गुमान है कि उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री है और वह उनके विधायक है। वो उन्हें डराए जो उनसे डरते हैं। हम सिर्फ जमीन और आसमान बनाने वालों से डरते हैं, किसी बीजेपी विधायक और मुख्यमंत्री से नहीं। बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं, उनको बड़ा गुरूर है, बड़ा अहंकार है उनको कि सत्ता बाबा की है और मैं यहाँ का विधायक हूँ। मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि इख्तिदार और सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहता है।
इस देश में बहुत लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और हट भी गए, तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि आपका आतंक अब खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं विदाई जी को जो इंशाअल्लाह अनकरीब में हार जाएंगे, उनसे कह रहा हूं कि रमाईपुर और माझावहा गांव में मैं खुद जाऊंगा, वहां पर लोगों से मुलाकात करूंगा। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सियासी दल जनता को लुभाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बीजेपी कैंडिडेट कमल दत्त शर्मा का एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वह जनता को पैसे बांटकर वोट खरीदने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सपा प्रत्याशी रफीक अंसारी ने इसकी निंदा की है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उनके तो कई वीडियो वायरल हो रहे थे, आपने शुरू से देखा होगा, लेकिन हमने तो कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये वाला जो मैंने देखा है, ये तो आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। ये तो पैसा देकर वोट खरीदने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। इनको दिखाइए बड़े नेताओं को इनके क्या कर रही है बीजेपी। ये पूरी जनता पे सब पे आरोप लगा रहे हैं, सब प्रत्याशियों पे भी आरोप लगा रहे हैं। इनका प्रत्याशी क्या कर रहा, खुलेआम वोट देकर, नोट देकर वोट खरीद रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर जो चुनाव पर बैन लगाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों से हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इसे चुनाव से खारिज करना चाहिए इसको, और इस पर बैन लगना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। जो वीडियो अभी प्राप्त हुआ है, इसको गहनता से परीक्षण कराने की आवश्यकता है। संबंधित निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधिकारीगण को वीडियो को जांच करने के लिए प्रेषित किया गया है। उनके रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर साक्ष्य सही पाए जाते तो क्या सर मुकदमा दर्ज होगा? अभी हमें पहले वीडियो को परीक्षण कराने की आवश्यकता है, क्योंकि किस जगह पे है, कौन है, सामने कौन खड़े हैं, ये सारी चीज़ों को अभी हमें देखने की आवश्यकता है। जल्दी ही इसमें जो परिणाम आ रहा है हम आपको बता देंगे। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।